तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग जो सिर्फ एप्स ट्रेन करते हैं, जैसे कि वो प्ले स्टोर में ऐप आता है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में गेट एप्स इन 30 days, या तो एप्स के होम वर्कआउट करते हैं या ना जाने क्या जिम में रोज एप्स मारते हैं। तो उस टाइप के लोग रहते हैं। और दूसरे टाइप के लोग रहते हैं भाई कि अपना एप्स ट्रेन ही नहीं करो, मैं बल्क पे हूँ, मैं एप्स ट्रेन नहीं करूंगा, फिर मैं कट पे हूँ तो मेरे को एप्स पहले से ही, मैं ट्रेन क्यों करूँ। ऐसे सब सारी चीजें रहते हैं। मैं भी इनमें से था। मैं एप्स थे मेरे पास पहले, बचपन से ही नहीं, मतलब मॉडिफाइड वो सब कम था तो एप्स थे। तो मैं एप्स ट्रेनिंग नहीं करता था। लेकिन एप्स रहना और डेवलप्ड एप्स रहना दोनों में बहुत फर्क है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपको डेवलप्ड एप्स लाने हैं, कैसे आप ला पाओगे, नॉट इन 60 days, नॉट इन 100 days, लेकिन एक अच्छे टाइम तक। आपको पूरा लाइफ तक एप्स रखना है, तो इन 60 days के लिए एप्स ट्रेन करोगे तो बाद में वापस ऐसा पेट आ जाएगा हमारा, तो कुछ मतलब नहीं है। तो एप्स एक बहुत डिसिप्लिन आपका झलकता है एप्स से, कि बंदा डिसिप्लिन है, इसको एप्स है, डेवलप्ड एप्स है, एप्स नहीं, एप्स तो स्किनी लोग के पास रहती है। तो डेवलप्ड एप्स है तो बंदा डिसिप्लिन्ड है, बंदा मस्कुलर है। तो ऐसे लोग बंदे को, एक इंसान को डिफाइन करते हैं। तो एप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। तो एप्स की ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं करता हूँ हॉलो रॉक। तो हॉलो रॉक मतलब, रॉक मतलब पत्थर, और हॉलो मतलब वो पत्थर हिल रहा है, तो आपको आपकी बॉडी को ऐसा हिलाना है। पत्थर ऐसा हिलता रहता है तो कैसा लगता है, तो वैसे ही पैर ऊपर जाएगा एक टाइम और फिर अपर बॉडी ऊपर आएगी। तो वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने पैर ऊपर लिए, अपर बॉडी नीचे लिया। फिर ये आपको मारना है 2 सेट्स, 10 to 12 reps। और फिर इसके बाद आता है हॉलो होल्ड। तो ये आपको तुरंत ही करना है, आपको रुकना नहीं है, तुरंत ही हॉलो होल्ड करना है आपको। तो वो 30 सेकेंड आप रखो हॉलो रॉक के। एक काम करो, टाइमर रखो, 1 मिनट का हॉलो रॉक, 1 मिनट का हॉलो होल्ड, ऐसे 2 या 3 राउंड करो आपके हिसाब से। तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज है पूरे एप्स को ट्रेन करने के लिए। और एक मैं मिथ बस्ट करता हूँ कि अपर एप, लोअर एप्स और वो सारे ट्रेन आप अलग से कर सकते हो। ऐसा नहीं रहता। अपर एप्स और लोअर एप्स सेम ही रहते हैं। पूरा एक शीट बनता है आपका, यहाँ से रिबकेज से लेकर आपके अब्डोमेन तक एक शीट बनता है। उस शीट को आप अगर फ्लेक्स करोगे तो आपका एप्स ट्रेन होना ही है, चाहे वो अपर हो, लोअर हो, कोई भी हो। आपका स्पाइन फ्लेक्शन होना चाहिए, आपके पैर या तो अपर बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, फ्लेक्शन होना चाहिए। तो उससे ही आपके एब्स ट्रेन हो गए। अपर लोअर वो सारे नाम के लिए बनाया लोगों ने, अपर के लिए ये मारो, लोअर के लिए ये मारो, ऐसा नहीं है। कंपाउंड बेसिक मूवमेंट्स करो, जो मैं बता रहा हूँ। ये हॉलो होल्ड हो गया। फिर क्रंचेस। तो क्रंचेस या तो सिटअप्स लोग बोलते हैं कि मतलब पूरा फॉर्म मारते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन ये कुछ अलग मैंने बताया, हाफ क्रंचेस बोलते हैं इसको। लेकिन ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके अब्डोमिनस रेक्टस के लिए, जो कि एप्स का जो पूरा मसला है आपका। तो आप देख सकते हो मैंने ब्रीथ आउट किया है, वो नीचे जाता है, तो आपके पेट में जो जितना भी वैक्यूम रहता है, जितना भी एयर रहता है, तो आपको मुंह से हटाना है, ऐसा करके आपको निकालना है। रैप मारने के पहले से, स्टार्ट से लेकर रैप मारने के मतलब कॉन्सेंट्रिक तक, फिर नीचे आते वक्त नॉर्मली आपको आना है। तो ये एक ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा हर एक एप एक्सरसाइज के लिए। तो आपने देखा मैंने क्रंचेस परफॉर्म किए, ऐसे आपको क्रंचेस परफॉर्म करने हैं। ना ज्यादा फुल, ना ज्यादा हाफ, मतलब एकदम आपका एब्स पूरा फ्लेक्स होने चाहिए। तो सेकंड है साइड क्रंचेस। तो ओब्लिक्स जो मसल रहता है, जो साइड में रहते हैं एब्स के, वो अलग से ट्रेन थोड़ा करना पड़ता है। नहीं तो अपर एप लोअर एप तो अलग है, वो तो फालतू गिरी है। लेकिन जो ओब्लिक आपको लोग फिर वो प्लेट लेके वो मारते हैं, वो भी फालतू गिरी है। उससे अच्छा आप ये करो, साइड क्रंचेस बोलते हैं इसको। आपको सेम सीन करना है, ब्रीद आउट करना है। आपको यहाँ पर सर आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कैसे साइड की तरफ ऐसा सर पे हाथ रखा क्रंचेस के लिए, और साइड की तरफ मैंने एल्बो पॉइंट आउट करके साइड की तरफ गया लास्ट में। तो ऐसा आप साइड क्रंचेस परफॉर्म करोगे। तो ये रही एब्स की ट्रेनिंग की बात। तो अभी बात करते हैं डाइट के बारे में। तो एब्स आर मेड इन द किचन, इतना आपको समझना पड़ेगा। ये आप वर्कआउट तो कर लोगे, चलो वो 60 days गेट एब्स इन 60 days वो सब कर लोगे रोज रोज। डाइट का क्या, ये खा ये वर्कआउट करने के बाद आप जाके खा रहे हो पानी पूरी, वो वड़ा पाव, वो सब, तो कैसे एब्स बनेगा। तो आपको डाइट आपका मेन रखना पड़ेगा। डाइट के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ सारे पिछले वीडियोस में, कि कैसे आपको
प्रोटीन हेल्दी फैट्स रखना है, अगर आपको एब्स का गोल है, अगर आपको डेवलप्ड एब्स का गोल है, तो सबसे पहली बात तो सिर्फ एब्स का गोल मत रखो ही मत, पूरे बॉडी का गोल रखो। पूरे बॉडी को आपको फंक्शन करना है। भगवान ने आपको सिर्फ एब्स के साथ नहीं भेजा, पूरे बॉडी के साथ भेजा है, तो पूरी बॉडी की ख्याल रखो। तो एब्स के लिए या पूरे बॉडी के लिए आपको अच्छा प्रोटीन का अमाउंट रखना पड़ेगा, अच्छा फैट्स का अमाउंट, हेल्दी फैट्स का अमाउंट रखना पड़ेगा। कार्ब्स का अमाउंट आप कम रख सकते हो अगर आपको एक श्रेडेड फिजिक्स चाहिए तो ये सारे पॉइंट है डाइट के, क्योंकि डाइट मेन है। डाइट के बिना एब्स नहीं बनने वाले। आप जंक फूड खाओगे, आपका वापस हो जाएगा। आप फिर कोर्टिजोल करके एक हार्मोन रहता है, आप जंक फूड खाते हो, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हो, तो कोर्टिजोल रिलीज होता है, और कोर्टिजोल जाके रिलीज होता है, इधर आपका इम्पैक्ट आ जाता है पेट में। तो इसलिए लोगों का देखा होगा ऑफिस में जो लोग जाते हैं उनका पेट ऐसा रहता है, उससे डाइट की वजह से ही नहीं, कोर्टिजोल भी उनका लेवल बहुत ज्यादा रहता है। तो इधर एक स्ट्रेस हार्मोन का एक इम्पैक्ट आ जाता है इधर, तो वो आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोर्टिसोल आपको कम रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बॉडी फैट की। तो बॉडी फैट भी आपको डाइट से, वर्कआउट से, आपका जो भी एक्टिविटीज रहेगा उनके हेल्प से आपको बॉडी फैट कम रखना है। अगर आप 20% या 20% के ऊपर के बॉडी फैट से हो तो एब्स आपके कम विजिबल रहेंगे, 20% से नीचे तो एब्स ज्यादा विजिबल रहेंगे। तो ट्राई करो, बल्क या करो या कट करो। तो बल्क करते हो लोग एब्स पूरा डिसअपियर होने तक बल्क करते हो, ऐसा मत करो। बल्क आपका क्लीन रहना चाहिए, एक पहली बात तो। और फिर अगर आपके एब्स डिसअपियर हो रहे हो तो बल्क करके मतलब नहीं, आप फैट ही गेन कर रहे हो फुकड़ के। तो एब्स आपको रखने ही है पूरे ईयर में, ऐसा नहीं है कि एब्स डिसअपियर करना है बल्क के वक्त। तो एब्स आपको रखना ही है, मतलब बॉडी फैट आपको रखना ही है 20 के नीचे, क्योंकि आपका पूरा बॉडी स्टेबल रहता है। अगर आप 10 के नीचे जाओगे तो हार्मोन स्टेबल नहीं रहते, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है कभी कभी अगर आप 10% से नीचे जाते हो, हार्मोन स्टेबल नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको एक स्वीट स्पॉट बोलूंगा तो 9 से लेकर 15-16 तक का बॉडी फैट, 16 से कम, 15 के नीचे, 9 से 15 बेस्ट रहेगा अगर आपको रखना है तो। अगर आपका गोल हेल्दी रहना है, अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है या तो कोई और पर्पस है, तो आप आपके गोल के हिसाब से रख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं एब्स के बारे में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिस्टेक्स, या एब्स के ट्रेनिंग के बारे में। एब्स 60 दिन में नहीं बनते, ये भी मैंने बोल दिया। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपके जितने भी मिथ्स है वो सब इस वीडियो में बर्स्ट हो गए होंगे, और आपको एक क्लियरेंस मिल गया होगा कि कैसे आपको एब्स ट्रेन करना है, कैसे आपके एब्स विजिबल हो गए एक अच्छे और एफिशिएंट तरीके से। और कम टाइम तो नहीं बोलूंगा, टाइम सब चीज में लगता है, तो इसमें भी आपको मेहनत करनी है, आपको डिसिप्लिन देना है। डिसिप्लिन से ही एब्स आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते। तो स्किनी एब्स भी है अगर आपके पास, तो जिम जाओ, थोड़ा मसल मास गेन करो, और एब्स भी साथ साथ ट्रेन करते जाओ। स्किनी बंदों के लिए मैं बोल रहा हूँ, एब्स भी ट्रेन करते जाओ, क्योंकि वो डेवलप्ड एब्स नहीं है जो आपके पास है स्किनी लोग के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं बोलूंगा अगर आपको एक विजिबल एब्स लाने हैं तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।